वीडियो के शुरुआत में ये जान लो कि मैं किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। हम केवल उतना ही बात करेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 की मूवमेंट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब बात है 4 अक्टूबर 1957 की। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। इस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1 और इसका वजन था 83.5 किलोग्राम और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। तो अब बात है 28 मई 1959 की। दुनिया के पहले प्राइमेट पैसेंजर्स को लॉन्च किया गया था। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ दो मंकी की जिनका नाम था एबल और बेकर। ये दुनिया के पहले प्राइमेट पैसेंजर्स बने जिनको स्पेस में लॉन्च किया गया था और इनको लॉन्च किया गया था यूएस के द्वारा जुपिटर मिसाइल में। और फिर इसी साल नवंबर 1959 में वर्ल्ड फेमस डॉग को लॉन्च किया गया था। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ लाइका की। लाइका के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो पे टैप कर सकते हो। 12 अप्रैल 1961 में दुनिया के पहले मैन को लॉन्च किया गया था। ये एक रशियन सोवियत पायलट थे जिनका नाम था यूरी गैगरिन। और इनके ऊपर एक फैक्ट ये भी है कि इन्होंने धरती का पूरा एक चक्कर 108 मिनट में ट्रेवल कर लिया था। बेसिकली ये धरती को 17,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे और उस टाइम के समय में स्पेस रेस चल रहा था। मतलब कि हर कंट्रीज लगे हुए थे कि कौन पहले किसको लॉन्च करने वाला है। तो जब यूरी गैगरिन को लॉन्च किया गया तो यूएस वालों को बहुत जलन हुआ और इसीलिए उन्होंने एक अमेरिकन सिटीजन एलन शेफर्ड को लॉन्च किया। और एक फैक्ट ये भी है कि इन्होंने 1 महीने के अंदर ही उनको लॉन्च कर डाला। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूरी गैगरिन को 12 अप्रैल को लॉन्च किया गया था, तो एलन शेफर्ड को 5 मई को ही लॉन्च कर दिया गया। 16 जून 1963 में दुनिया की पहली वुमेन स्पेस में गई थी। और अगर आपको पता है तो दुनिया की पहली वुमेन जो कि स्पेस में गई थी उनका नाम था वेलेंटीना टेरेशकोवा। और इनके ऊपर एक फैक्ट ये भी है कि उन्होंने धरती का 49 बार चक्कर लगाया था। उन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया कि लैंडिंग के दौरान वो इंजर्ड हो गई थी। 18 मार्च 1965 में दुनिया का पहला स्पेस वॉक हुआ और ये स्पेस वॉक करने वाले एस्ट्रोनॉट थे एक रशियन कॉस्मोनॉट एलेक्सी लेनोवोव। अभी के लिए बस इतना जान लो कि कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट दोनों का मतलब सेम होता है। और स्पेस में अगर स्पेसक्राफ्ट के बाहर कोई एस्ट्रोनॉट निकलता है तो उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। तो हुआ ये कि जब ये स्पेस वॉक कर रहे थे, मतलब जैसे ये स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले तब उनका सूट एक्सपेंड हो गया जीरो ग्रेविटी कंडीशन के चलते। तो अब स्पेसक्राफ्ट में क्या होता है कि एक दरवाजा बना होता है, तो वो उसमें अंदर जाने के लिए फिट नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए उनके स्पेस सूट को फिर से डीप्रेशराइज करके फिर से पतला किया गया ताकि वो कम से कम स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाए। और 20 जुलाई 1969 में दुनिया के पहले मैन ने मून पर कदम रखा। और मेरे ख्याल से काफी लोगों को ये पता होगा कि दुनिया का पहला मैन जो कि मून में कदम रखा था उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। एक फैक्ट ये भी है कि नील आर्मस्ट्रांग ने अपना लेफ्ट पैर सबसे पहले रखा था और जब उन्होंने अपना लेफ्ट पैर चांद के सरफेस में रखा था तब उन्होंने एक फेमस लाइन डिक्लेयर किया था कि ये एक छोटा सा स्टेप मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी छलांग थी। दैट इज वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये मिशन तकरीबन 8 दिन 3 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड तक चला था। अगर ज्यादा याद नहीं रख सकते तो केवल इतना जान लो कि ये मिशन तकरीबन 8 दिन तक चला था। 19 अप्रैल 1971 में दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था। इस स्पेस स्टेशन का नाम था सैल्यूट। इस स्पेस स्टेशन को रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। 7 फरवरी 1984 में फ्री फ्लाइंग इन स्पेस हुई। तो हुआ ये कि जो ब्रूस मैकेंडलेस थे वो दुनिया के पहले पर्सन बने जो कि स्पेस वॉक किए थे बिना किसी अटैचमेंट के। मतलब अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जब कोई स्पेस वॉक करता है तब एक पाइप अटैच्ड होता है उस स्पेसक्राफ्ट से। तो हुआ ये कि इस दिन दुनिया के पहले पर्सन बने ब्रूस मैकेंडलेस जिन्होंने बिना अटैचमेंट के स्पेस वॉक किया। और बेसिकली ये अपने हाथों से अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। तो इससे हुआ ये कि ये ऑर्बिटर के दूर जाकर भी स्पेस वॉक कर पा रहे थे और ये स्पेस वॉक तकरीबन 90 मिनट तक किए। और 20 नवंबर 1998 में असेंबली ऑफ आईएसएस शुरू हो गई। मतलब इस दिन आईएसएस का पहला टुकड़ा या पहला मॉड्यूल जारिया को लॉन्च किया गया था। और जिनको नहीं पता वो ये जान लो कि आईएसएस एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल बॉडी है जो कि स्पेस में है। यहाँ साइंटिस्ट रहते हैं और रिसर्च करते हैं। तो अब क्योंकि आईएसएस बहुत ही ज्यादा बड़ा है इसीलिए इसे एक दिन में तो बनाया नहीं होगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में
और ये 2011 में कम्प्लीटली बन गया। 28 अप्रैल 2001 में दुनिया के पहले स्पेस टूरिस्ट को लॉन्च किया गया था। तो अब यहाँ पर बात चल रही है स्पेस टूरिस्ट की, मतलब स्पेस में घूमने जाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर कोई मिडिल क्लास या फिर हम जैसे लोग जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है उनके लिए ये स्पेस टूरिस्ट नहीं है। इनफैक्ट जो अपर मिडिल क्लास है वो भी इसे एफर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हुआ ये कि डेनिस टिटो जो कि एक बिलियनियर बिजनेसमैन थे, कैलिफोर्निया से थे, वो पहले पेइंग पैसेंजर बने। मतलब ये पहले पैसेंजर बने जो कि पैसे लेके नहीं बल्कि पैसे दे के स्पेस में गए थे, और ये अपने 8 दिनों की छुट्टियों के लिए निकल चले। इन्होंने तकरीबन $20 मिलियन अपने ट्रिप के लिए पे किया था। तो हमारी ये वीडियो अब यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने मिला होगा, और अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय द वे, इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी अमेजिंग नॉलेज मिल सके। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।